स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हम लोग होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप सबसे पहले इसको 1 नंबर डालेंगे और इसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें पार्शियल डेरिवेटिव है, हाँ मतलब पीडीई है। अब लीनियर है क्या, तो इसकी डिग्री देखिए, दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर में जो होता है दैट इज सेड टू बी डिग्री। तो इस हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर में 1 है, मतलब लीनियर। लीनियर मतलब होता है रैखिक, पावर डिग्री 1 होना, तो इसकी डिग्री 1 है, मतलब ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, इसका भी कोफिशिएंट कांस्टेंट है, मतलब विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। अब बारी आती है होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। तो अब सबसे पहले देखिए ये जो इक्वेशन है वो 2 टर्म्स कंटेन कर रहा है, दोनों में डेरिवेटिव है, हाँ दोनों में डेरिवेटिव है। पहला शर्त दोनों में डेरिवेटिव होनी चाहिए, दूसरी शर्त दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर 4 है और इसका भी ऑर्डर 4 है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, मतलब ये होमोजीनियस है। और कितने ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि 1 जो है वो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। जब आपको समझ में आ गया तो फिर आप राइट साइड को देखिए, राइट साइड में क्या एक्स वाई का फंक्शन है कि 0 है, तो राइट साइड में 0 है, मतलब पीआई नहीं निकलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलेगा, सिर्फ सीएफ निकलेगा और उसको हम z से डिनोट करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको सीएफ निकालना है। तो सीएफ निकालने के लिए हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको डी डैश के फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि डी की जगह m और डी डैश की जगह हम क्या रखते हैं, 1 होमोजीनियस में। तो आप लिखेंगे पुट डेल बाई डेल एक्स, जो आपका ऑपरेटर है उसको कैपिटल डी से रिप्लेस करेंगे और डेल बाई डेल वाई जो दूसरा ऑपरेटर है उसको डी डैश से रिप्लेस करेंगे। तो आपका इक्वेशन 1 जो है यहाँ पर डेल एक्स की पावर 4 है, इसलिए डी की पावर 4z और यहाँ डेल वाई की पावर 4 है, तो माइनस डी डैश की पावर 4 z इज इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। z को बाहर ले लीजिए इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपका स्टार्ट होता है ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालने का प्रोसेस। तो d इज इक्वल्स टू m रखेंगे, z के कोफिशिएंट में z नहीं लेना है, ये d डैश का फंक्शन है, z के कोफिशिएंट में d इज इक्वल्स टू m और d डैश इज इक्वल्स टू 1 रखकर इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो क्या आएगा ऑक्सिलियरी इक्वेशन, m की पावर 4 माइनस 1 और इज इक्वल्स टू 0। दिस इज रिप्लेस्ड बाय 1 एंड दिस इज रिप्लेस्ड बाय m। अब m की पावर 4 minus 1 that means we will get the 4 value of m because it is biquadratic equation in m में बाइक्वाड्रेटिक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो या तो ट्रायल मेथड भी लगा सकते हैं, अदरवाइज ये आपका फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। m की पावर 4 को m स्क्वायर का स्क्वायर लिखिए और माइनस इसको कुछ इस तरीके से लिख दीजिए ताकि ये फैक्टराइज हो जाए। अब देखिए ये पूरा a है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो a मतलब m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है और दूसरा a प्लस बी मतलब m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, उसमें तो नहीं लगेगा क्योंकि प्लस है, इसमें फिर फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a माइनस बी और a प्लस बी और ये आपका m स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल्स टू 0। तो बाई क्वाड्रेटिक था जो 2 लीनियर और एक क्वाड्रेटिक में स्प्लिट हो गया। आप 3 फैक्टर आ रहे हैं, तीनों को अलग अलग 0 करो, m माइनस 1 को जब आप 0 करेंगे तो m1 मिलेगा, m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो m इज इक्वल्स टू माइनस 1। अगला आपका क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब m इज इक्वल्स टू बोलेंगे तो प्लस माइनस और इसमें क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा और रूट माइनस 1 जो है वो आपका i होता है, मतलब m की 2 वैल्यू इमेजिनरी आ रही है, एक प्लस i आ रही है और एक माइनस i आ रही है। अब m का टोटल कितना वैल्यू आया, तो 1, अगला माइनस 1, अगला i और नेक्स्ट माइनस i। वी विल गेट द 4 वैल्यूज ऑफ m, 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी। सो यहाँ रियल इमेजिनरी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली phi1 y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस m2x
प्लस फाइव 3y प्लस m3, तो कोई इमेजनरी और रियल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल जो आप सॉल्यूशन लिखते हैं वैसा ही लिखेंगे, 5 1y प्लस m1x करके। तो क्या आएगा देखिएगा, z इज इक्वल्स टू आएगा 5 1, किसी को भी पहले लिखिए, तो मैं +1 को लिख दी, 5 2, फिर -1 को लिख रही हूं, फिर मैं i को लिख रही हूं 5 3 y प्लस ix, फिर 5 4 को -i को लिख रही हूं 5 4 y माइनस ix। आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, चाहे i -i को पहले लिखे या -1 1 को पहले लिखे, किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। तो यही आपका क्या है, सॉल्यूशन है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।